हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि आपका प्यार इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है कि क्या पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है। और मैं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरह से मैं इसके जवाब दे चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, तो इस पर एक प्रॉपरली एक वीडियो बनना चाहिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके कि क्या पिगमेंटेशन सही में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए ही नहीं, किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए या बीमारी के लिए, कि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्या कारण है उस बीमारी के पीछे, उस प्रॉब्लम के पीछे हमारे शरीर में आने का। अगर हमने उस कारण को सही से एनालाइज कर लिया, सही से समझ लिया, तो डेफिनेटली हमारे लिए आसान हो जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना। बिल्कुल वैसे ही पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस जिम्मेदार होते हैं। ये रीजंस हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइट की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, प्रॉपर स्लीप ना होना, या आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी चल रही है जिसके लिए आप दवाइयां ले रहे हैं, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के फॉर्म में होना, आपका पीरियड ठीक नहीं होना, आपका मेनोपॉज के अंदर डिस्टर्बेंस होना, आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना, आपका स्ट्रेस में रहना, आपका डिप्रेशन में जाना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अब यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जब भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उस ट्रीटमेंट में उस दवा को, जो कि आप स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लगा रहे हो, वो दवा को आप कहां लगा रहे हो? वो दवा सर आप बाहर लगा रहे हो। और बाहर लगा करके आप ये उम्मीद करते हो कि ये जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए जो कि शरीर के अंदर थे, उन अंदर वाले रीजंस के ऊपर ये बाहर से लगाई जाने वाली दवा काम कर लेगी। तो क्या आपको लगता है ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर आप अपने आप को कुछ समय के लिए शांत रह करके सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं, नहीं पॉसिबल है। इट मीन्स कि आपको पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए मल्टीपल डायरेक्शंस में काम करना होगा। आपको आपकी डाइट पर भी काम करना होगा, आपको आपके हार्मोन्स पर भी काम करना होगा, आपको आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर बनानी होगी, आपको आपकी स्किन की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिले, उसके लिए प्रॉपर मात्रा में आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, बाहर से लगाए जाने वाली आपको दवाइयां भी लेनी होंगी, लगानी भी होंगी। तो जब आप मल्टीपल डायरेक्शंस में काम करेंगे, तभी जाकर के आपका पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है। तो मेनली यहां पर आपको यह देखना है कि अगर आप कोई दवा लगा करके या कोई सीरम लगा करके या कोई ट्यूब लगा करके ये सोचते हैं कि ये मेरा पिगमेंटेशन ठीक कर देगा, वो कर देगा, क्योंकि वो पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए ही बना है, वो कर भी देगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम का रीजन अंदर था, तो वो रीजन अंदर होने की वजह से वो प्रॉब्लम वापस बाहर आ जाती है। सो बहुत जरूरी है कि अगर मुझे रीजन पता है, तो मैं उस रीजन को पहले ठीक करूं और साथ के साथ में लोकल एप्लीकेशंस भी चालू रखूं। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको मल्टीपल डायरेक्शंस पे काम करना होगा। आपकी डाइट की अगर हम बात करें, तो आपकी डाइट में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स जिस डाइट से आपको मिले, वो डाइट आपको लेनी होगी, जिसमें सारे के सारे कलरफुल फ्रूट्स आ जाएंगे, सारे के सारे कलरफुल वेजिटेबल्स आ जाएंगी। दही बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है। कटहल, जिसको हम जैक फ्रूट कहते हैं, वो आपकी डाइट में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि उसमें कॉजिक एसिड होता है। तो ये चीजें अंदर से जाकर के आपके शरीर को अंदर से न्यूट्रिशंस की सप्लाई देगी। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है एक्सरसाइज का। आपको रेगुलरली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। मिनिमम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स की एक्सरसाइज होना जरूरी है। अगर वो आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन की जो कोशिकाएं हैं, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी। और जब उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली उनका जो डेप्रिसिएशन है, मतलब जो उनकी जो मरने की जो स्पीड है, वो तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन से पिगमेंटेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। इसको आप ऐसा समझो कि अगर आपके घर में 100 रुपए की इनकम आती है, और उसमें से अगर आपके घर के खर्चे 80 रुपए हैं, तो 20 रुपए आप हर महीना बचाते हो। लेकिन अगर
किसी महीने आपके यहाँ पर इनकम ना आए, जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड है, इनकम नहीं हो रही है, तो अगर इनकम ना आए तो डेफिनेटली वो जो बचा हुआ जो पैसा है आप उसको यूज करना शुरू करते हो। लेकिन इस पैसे को इस्तेमाल करते समय आप ये ध्यान रखते हो कि इस पैसे को सिर्फ वहीं लगाया जाए जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही आपका ब्रेन भी हर मिनट आप जो उसको पोषक तत्व देते हो, आप जो उसको खाना देते हो, उस खाने को सही जगह पर एडजस्ट करने के लिए एवरी सेकंड प्लानिंग करता है। और उसके लिए स्किन प्रायोरिटी पर नहीं आती, क्योंकि ब्रेन के अंदर ऐसी फंक्शनिंग है या बॉडी की ऐसी फंक्शनिंग है कि ये समझ में आता है ब्रेन को या बॉडी को कि बिना खूबसूरत स्किन के भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना किडनी के, बिना गॉल ब्लैडर के, बिना यूट्रस के, बिना लंग्स के, बिना हार्ट के, बिना बोन्स के, बिना मसल्स के, बिना आईज के, बिना नोज के जिंदा नहीं रह सकता। तो आप सोचो, तो वो ही प्रायोरिटी जो आपने अपने घर के खर्चे में सेट की थी, वो प्रायोरिटी यहां पर उसने सेट कर दी। इसी वजह से आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी स्किन में डलनेस आ जाती है, आपके बालों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत जरूरी है अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है प्रॉपरली नींद लेना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नींद नहीं लोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो रात भर सो करके अपने आप को रिपेयर करती है, अपने आप को ठीक करती है, वो रिपेयरिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही वो रिपेयरिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो रिपेयर होनी चाहिए थी, जो टूट फूट हुई उसको ठीक करना चाहिए था, वो नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो टूट फूट बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं या हो सकती हैं। नंबर 4 जो चीज आती है दोस्तों, वो आता है थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट। हालांकि मैं कभी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के फेवर में नहीं हूं, बिकॉज मैं कहता हूं कि आपको इस तरह की लाइफस्टाइल रखनी चाहिए कि आपको स्ट्रेस हो ही ना। लेकिन अगर स्ट्रेस आपको है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप उससे किस तरह से कोप अप करने वाले हैं, किस तरह से आप उसको बैलेंस करने वाले हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने अपने स्ट्रेस को नहीं मैनेज किया तो डेफिनेटली आपके शरीर की हर एक कोशिका अंदर ही अंदर डैमेज होने लगेगी, टूटने लगेगी, फूटने लगेगी और रिपेयरिंग नहीं होगी। और जब रिपेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे आप बहुत ही जल्दी बहुत बुरी स्किन के साथ जिंदा रहना शुरू कर देंगे, और ये हम नहीं चाहते कभी भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन नहीं अगर आता है आपको तो एटलीस्ट आप एक पॉइंट बनाइए अपने घर की दीवार पर या छत पर, उसको एकटक देखिए 15 से मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना देर आप देख सकते हैं। और इसमें पलकें जो झपकाने का प्रोसेस है वो जितना आप लेट कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इसको त्राटक या कैंडल गेजिंग भी कहा जाता है। अब जो लास्ट बारी आती है वो बारी आती है आपके लोकल एप्लीकेशंस की। तो अब लोकल एप्लीकेशंस करते समय आप हमेशा याद रखो कि आपको कभी भी पेंड्रम या इस तरह के जो स्टेरॉइड्स वाले क्रीम है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लगाते हैं तो आपकी स्किन पर उसे कितने दिनों में बंद करना है, कितने समय में लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किसके साथ लगाना है, ये सब कुछ आपको जानकारी नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम फार्मासिस्ट की शॉप पर जाते हैं, हम केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं और उठाते हैं और लगा लेते हैं। सो बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन पर कुछ भी ऐसे नहीं लगाएं। हमेशा गाइडेंस लें, हमेशा डॉक्टर से बात करें। इसीलिए हमने भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी का प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देख करके लगा रहे हैं, बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन 2% लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, जिनकी स्किन में रिएक्शंस बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम भी होती थी। एंड इसीलिए हमने बहुत कंपल्सरी कर दिया कि नहीं, आपको सबसे पहले अपना केस रजिस्टर करके फीस भरनी है और कंसल्टेंसी आपको लेनी है, और उसके बाद जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए वही आपको फॉलो करना है। अब इस वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हुई कि नहीं आपने फ्री में बंद कर दिया। इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री में आकर के जब जवाब नहीं मिलता था तो गालियां भी देते थे। आप सोचिए कि क्या हम ये काम गालियां खाने के लिए कर रहे हैं, क्या हम ये काम आपकी भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं? और क्या आप जब किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो क्या उसे उसकी कंसल्टेंसी फीस नहीं देते हैं? क्या उस डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई के लिए कोई खर्चा नहीं किया है? क्या वो आपको अपना समय नहीं देता है, या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है परिवार की या बच्चों की? सो डेफिनेटली आपका आंसर यस होगा। सो बहुत जरूरी है एक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट कराना।
सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको मदद करेगा। इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक टिप आपको बहुत ज़्यादा काम की होगी। और एक और चीज़ बताऊँ कि ऑलरेडी मैंने 25 वीडियोज़ की एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट पिगमेंटेशन पर यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर अपलोड की हुई है। सो आप उसे भी देखो, आप उसे भी समझो। एक एक वीडियो के अंदर मैंने बहुत इलाबोरेट करके बताया है, लेकिन क्योंकि वो वीडियोस पुराने हो गए, हो सकता है वो शायद आपको ढूंढने पड़े, और इसीलिए मुझे एक नया कंक्लूसिव वीडियो आपके लिए बनाना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का रहेगा, और आपका प्यार जिस तरह से आप हमें हर वीडियो के लिए देते रहे, वैसे ही आप देते रहेंगे। और आपके साथ अगले वीडियो के अंदर जल्दी ही मिलने के वादे के साथ अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।